फ्रेंड्स, आज ये विशेष वीडियो है 27 अगस्त रविवार को एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, पवित्र एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आता है, एक ये है, एक पो माह में आएगी। तो ये जो अभी ये जो एकादशी है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, एकादशी तिथि वो जुड़ी हुई है भगवान विष्णु से। तो सबसे पहले जो हमारे जीवन को पोषित करते हैं, जर्नी को जो गाइड करते हैं, वो है भगवान विष्णु। तो वो सबसे पहले ये। दूसरा, एकादशी तिथि ये चंद्रमा से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एकादशी से लेके पंचमी तक, नेक्स्ट पंचमी जो पूर्णिमा के बाद आए तक, चंद्रमा बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा से भी है। तीसरा, कुछ हद तक बुध और बृहस्पति से भी जुड़ी हुई है एकादशी तिथि, क्योंकि भगवान विष्णु तो बृहस्पति तो जुड़े हुए हैं, बट बुध भी जुड़े हुए हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। तो ये एक कंबाइंड एक पैकेज समझ लीजिए परसों के लिए। आप सबको मैं जो बताता हूं वो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको संतान चाहिए तो संतान के लिए पहले क्या है? शादी, विवाह। बहुत से लोगों के जिनके बुध बहुत प्रभावी होते हैं तो उनकी शादी नहीं होती 32 ईयर्स तक। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले विवाह। तो कीजिए इस पुत्रदा एकादशी का व्रत, इसका विधान बताऊंगा मैं। दूसरा, विवाह हो गया। अब संतान प्राप्ति के लिए बहुत से ऐसे ग्रह, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ये मेरा यूट्यूब चैनल, वहाँ मैंने बहुत से वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दी है तो वो बुध ग्रह को दी है। नपुंसक ग्रह है, शादी की जाती है संतान और अपना वंश बढ़ाने के लिए, और वहाँ अगर कहीं बुध प्रभावी हो जाए और वो उसके साथ फिर सूर्य से अस्त और उड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने तो यहाँ पर पुत्रदा एकादशी पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए कीजिए इस पुत्रदा एकादशी का ये मौका। हमारे यहाँ कहते हैं मत चूके चौहान, जैसे चूकना ही नहीं है, आपको सबको करना है। इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी, इन द केस ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ये सब लोगों को ये परसों का विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तीसरा, संतान हो गई। अब संतान शुभ हो, पॉजिटिव हो, प्रॉमिसिंग हो, उन्नति करे। कहावत है कि अपने से ज्यादा अपनी संतान की उन्नति देखकर हमको हर्ष होता है, वी फील प्राउड ऑफ दैट। तो वो कीजिए, करिए पुत्रदा एकादशी का ये व्रत विधान संतान की उन्नति के लिए। इसमें दोनों कवर हो जाएंगे, बुध और बृहस्पति भी, क्योंकि शादी मीन सौभाग्य, बृहस्पति। बुध नपुंसक ग्रह, उसका प्रभाव कम होगा तो आपको संतान की प्राप्ति होगी, फिर संतान प्रॉमिसिंग होगी। उसके बाद चंद्रदेव अभी मोस्ट पावरफुल होते हैं, अब स्टार्ट हो गए हैं पावर गेन करने में। तो चंद्रदेव की भी पूजा कीजिए। चंद्रदेव की पूजा से आपको मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, सबसे बड़ी चीज मन की शांति की प्राप्ति होगी। उसमें चंद्रमा से मैं हर वीडियो में बोला हूं, चंद्रमा के धन भी मिलता है और प्यार भी मिलता है। लव एंगल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मून, क्योंकि दिस इज ए प्राइमरी प्लैनेट। चंद्रमा मन सो जात, मतलब सारा मन का, हृदय का, माइंड का कंट्रोल है तो चंद्रदेव के पास है। तो ये इस तरीके से
आप ये इन तीनों चीजों पे चलिए कि देखिए, इसमें पहला विवाह को मैंने जोड़ा है, वरना ये मेन तो संतान का ही है सब कुछ, पर संतान के साथ में ये चंद्रमा से, क्योंकि एकादशी है, एक है पुत्रदा एकादशी, पर है तो एकादशी, तो इसलिए भगवान विष्णु की पूरी उपासना कीजिए। और भगवान विष्णु की एकादशी के दिन उपासना में माँ लक्ष्मी को साथ होना जरूरी है। अब मैं आता हूं कि क्या करना, कैसे करना। सबसे पहले एक वर्ड बोला ना, बुध, संतान में वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से शुरू कीजिए दिन की दैनिक दिनचर्या। सावन का महीना है तो फिर शिव परिवार की भी कर लीजिए अगर समय है तो, नहीं तो सीधे आ जाइए विष्णु जी के। विष्णु जी का सबसे पहले अच्छे से अभिषेक कीजिए पुरुष सूक्त के साथ। सहस्त्र शीर्षा के नाम से आप YouTube से कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, कीजिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो गलती मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप सीधा YouTube से चला लीजिए उसको, प्ले दैट। एंड जल, दूध, फिर जल, दही, फिर जल, घी, फिर जल, शहद, फिर जल, शक्कर, और फिर इन पांचों को मिला लीजिए पंचामृत उसके साथ, फिर जल, और उसके बाद में चंदन से भी स्नान करवाइए। उसमें केसर डालिए, चंदन से भी स्नान करवाइए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो समय की भी बात बता देता हूं, साथ में समय होगा आपके पास। मेन पूजाएं जो भी होती है, बड़े विधि विधान जो भी होते हैं, वो शाम के टाइम होते हैं। सनसेट के जस्ट पहले स्टार्ट कीजिए और सनसेट के बाद में, जैसे प्रदोष काल होता है उसी तरीके से हम तो एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, चाहे ये प्रदोष का, सब निशीत काल, मतलब इवन यू कैन गो अप टू द मिडनाइट कर सकते हैं आप, पर आपको जो सुविधा है उस हिसाब से कीजिए। मैंने आपको ये दूध, दही, घी, शहद, शक्कर वाला कहा है। अगर वो नहीं हो सकता है तो आप सीधा जल, दूध, जल से कर लीजिए, या आप जल, पंचामृत और फिर जल कर लीजिए। जैसा आपकी सुविधा वैसा कीजिए। भगवान आपके हैं और मैं तो ये कहता हूं हम भगवान के हैं, तो फिर क्या है, विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर मजबूती होनी चाहिए कि यस, हम जो कर रहे हैं वो उनको समर्पित होके कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो वो कीजिए। उसके बाद में उनको वापस जल से स्नान करा के और फिर विष्णु जी की मूर्ति को आप स्थापित कीजिए। उधर फिर लक्ष्मी जी का लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी धन देगी वो तो ठीक है, लक्ष्मी जी पोषित भी करती हैं। लक्ष्मी जी एड्स कलर्स टू योर लाइफ। जीवन में हमें अच्छे शुभ रंगों की जरूरत है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे सौभाग्य के रूप में है, चाहे हमारी कोई भी कंफर्ट, जैसे ऐश्वर्य की बात करूं, आपको कोई भी लग्जरीज की बात करूं, वो सब कंट्रोल तो वहीं से होता है। वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जो चाहिए। अब आइए लक्ष्मी जी का अभिषेक की करने की बात शुरू कर लेते हैं ब्रीफ में। वो आपको सबसे पहले श्री सूक्त, उसके अंदर लक्ष्मी जी के पुत्रों का उल्लेख है, तो माँ बेटों की वहां उपासना होती है, तो लक्ष्मी जी अत्यंत खुश होते हैं। बहुत पॉपुलर है ये श्री सूक्त यूट्यूब पे। दूसरा, इन केस इफ यू नीड फ्लो ऑफ गोल्ड, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फिर कनकधारा स्तोत्र शंकराचार्य कृत, ये भी यूट्यूब पे है, वो भी कर लीजिए। उनके साथ अभिषेक कर लीजिए, जल दूध से कर लीजिए, चाहे जैसे विष्णु जी का मैंने बताया वो 5 चीजों से कर लीजिए, पंचामृत से कर लीजिए। ये हो गया। आप गणेश जी का करना चाहे तो गणपति अथर्वशीर्ष है, फिर शिव जी करना चाहे तो रुद्र सूक्त है, वो सब देख लीजिए जो आपकी सुविधा हो। बट ये जरूर करना है जो पुत्रदा एकादशी में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मैंने बात की है वो।
शुरू तो गणेश जी के नाम से जरूर कीजिएगा, गणेश जी बिना कुछ शुरू नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद में भगवान विष्णु को चंदन लगाइए, अच्छे से श्रृंगार कीजिए। माँ लक्ष्मी के भी चंदन लगाइए, अच्छा सा श्रृंगार कीजिए। सौभाग्य चिन्ह स्त्री वर्ग है, आप मतलब लेडी हैं तो पूरा मांग भरिए और वो उस तरीके से श्रृंगार कीजिए। अगर पुरुष हैं तो आप उनके चरणों में चढ़ाइए, वो सौभाग्य चिन्ह वाली बात, रेड कलर वाली बात। अदरवाइज चंदन से वो किया। विष्णु जी को आप फिर वहाँ पर ऊपर कुमकुम का अच्छा सा तिलक कीजिए, और जिस तरीके से भी आप श्रृंगार करना चाहें कर सकते हैं, वो कीजिए। उसके बाद पीले पुष्प, मेन पीले पुष्प हैं। उसके बाद जैसे लक्ष्मी जी के लिए कमल के पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प हैं, अपने कनेर के पुष्प हैं, सफ़ेद कनेर के हैं, पिंक वाले के हैं, ये सब करके और बढ़िया सा श्रृंगार कर दीजिए। पूजन हो गया। ये ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। एकादशी सावन की पुत्रदा, इससे बड़ा क्या होगा। बाद में एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल बहुत 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 ज़रूरी है। तो तुलसी दल चढ़ाइए। उसकी मंजरी भी होती है तुलसी के ऊपर, वो भी चढ़ाइए, तुलसी दल चढ़ाइए। और साथ में ही आपने सुना होगा सत्यनारायण में वो जो आरती है उसमें कदली फल मेवा, भोग लगे कदली फल मेवा। तो कदली फल मेवा जो केसर युक्त मावे की मिठाई है उसका भोग लगाइए। आप चाहें तो जो फूल मखाना होता है उसकी खीर बनाइए, उसके अंदर केसर डालिए और फिर चढ़ाइए। और ये तो मैंने कहा हुआ ही है, 1 इलायची, 2 लौंग, गुड़, मिश्री, ये तो चढ़ना ही है। हर एक पूजा में नैवेद्य नाम से ये चढ़ना ही है। फिर जल आरती कर लीजिए, ओम द्योम शांतिरिक्ष करके जो, और उसको छोड़िए, आपको बस ये इतना सा ही कर लीजिए, बहुत है ये। तुलसी दल के बाद में ये भोग लगाइए नैवेद्य का, और आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए और लोगों में भी वितरित कीजिए। जब बात पुत्रदा एकादशी की है, मतलब संतान की बात चल रही है, तो इसमें 2 चीजें और ऐड कर देता हूं। अभी इस एकादशी की बात नहीं है, हालांकि वो संतान गोपाल मंत्र भी आता है, ओम क्लीम देव की सुत, आपको वहां मिल जाएगा। एक और जिनके मैं कहूँगा इनफर्टिलिटी का मामला है, या जो संतान हो ही नहीं रही है, उनको ये तो करना ही है। बाल रूप में भगवान कृष्ण की भी आराधना करनी है। अभी एकादशी में भी भगवान कृष्ण की आराधना करनी है, बाल रूप के भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी है आपको इस परसों। एक और कि बाल रूप में उनका करें, और देव की ये संतान गोपाल मंत्र इसका भी करें। एक आता है हरिवंश पुराण, वो पुस्तक बड़ी है, गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत शुद्ध लिखी हुई है, वो ले सकते हैं आप। और अगर नहीं पढ़ा जाता है, बहुत बड़ी है, तो कोई बात नहीं, उसके अंदर प्रसंग है वो पढ़िए, आपको वो मिल जाएंगे। दूसरा, नहीं तो वो अपने घर में ला के रख लीजिए। जैसे हम भगवान की तस्वीर, मूर्ति की सुबह जाके और दर्शन करते हैं, वैसे ही उस पुस्तक को जब आप पूजा कर रहे हो, उसके दर्शन करने मात्र से भी इफेक्ट आएगा। तो ये इस पे हरिवंश पुराण पे कभी और भी बात करेंगे। बट संतान के लिए ये 2 और उपाय भी हैं साथ में जुड़े हुए, जो आपको अगर संभव है तो परसों कर लीजिए, और नहीं तो आगे करिएगा। जैसे ये मैंने हरिवंश पुराण और संतान गोपाल मंत्र, वैसे ही जैसे बाल कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण का बाल रूप, और अभी जन्माष्टमी तो आ ही रही है, तो वो सब के साथ में ही उन स्त्री वर्ग के लिए है ये स्पेशल,
तो वैसे तो दोनों दंपति मिलके ये एकादशी का सब करें, बट वो दोनों कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं करे तो फिर स्त्री वर्ग कि जो बछड़े के साथ गौ माता हो, गौशाला चले जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उससे आपको संतान निश्चित रूप से मिलेगी। ये जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, ये मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 55 ईयर्स। तो वो सब चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ, जो मेरे अनुभव की बात है। मैं जब भी जन्म कुंडली लिखता हूँ तो उसमें लास्ट में एक हेडिंग देता हूँ, विचार एवं अनुभव। विचार एवं अनुभव कि विचार करते हैं, उसमें क्या है, दैट इज ए, इंग्लिश में अगर मैं लिखता हूं तो उसमें लिखता हूं डिस्कशन ऑन लॉजिक बेस्ड। क्या कि जैसे कि भाई आपके ये संतान होगी, ऐसा होगा, तो उसके लिए क्या है, मेरा पहले डिस्कशन क्या है, और फिर अनुभव के बेस पे कंक्लूड करता हूं। तो ये जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, ये मेरे विचार एवं अनुभव के ऊपर की चीजें। ऑल द वेरी बेस्ट।